अस्सलाम वालेकुम। कैंपिंग करनी चाहिए क्या? कैंपिंग करनी चाहिए। हैं? वाह यार, क्या नज़ारा है यार। पैसे पूरे हो गए यार। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आप कहते होंगे कि एकदम दिन के बाद रात में दोबारा कनेक्ट होना। तो मैं बताता हूँ यार, बड़ा एक सीन हुआ हमारे साथ। वो ये हुआ है कि जब मैं आपसे कनेक्ट था, कलर सईदा के पास जब हम पहुँचे तो हमने प्लान किया कि यार कुछ शॉर्टकट हमें रास्ता देखना चाहिए ना। यानी कि हम जब दीना के पास थे तो हमने वहाँ से प्लान किया कि होटल पे चाय पी रहे थे, तो वहाँ से प्लान किया कि यार कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता ढूंढो जहाँ से हम निकलें, तो बजाय हमें मरी से जाके फिर हम एंटर हों मुजफ्फराबाद में, तो बेहतर ये है कि शॉर्टकट रास्ता ढूंढो। हमने फिर एक रिक्वेस्ट की एक अब समझता हूँ रिक्वेस्ट किससे की होगी हमें, एक ही जो है बाबा गूगल को हमने ऑन किया, तो वहाँ पे हमने लोकेशन डाली कोहल्ला, ठीक है ना, दीना से कोहल्ला। तो उसने जो हमें दी एक मिनट, चेक पोस्ट। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। लाहौर से भाग जा रहे हैं। साइड पे लगा ना, आईडी कार्ड ले आगे लगा। इनको ज़रा चेक करवा दें आईडी कार्ड। जी भाग जाना है, उसके बाद आगे प्लान है लीपा का। ठीक है। ये 321 लिख लें, 8845 868 8233 AHN। ठीक, शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये थी चेक पोस्ट जहाँ पे हमें अपना नाम एंटर करवाना पड़ा। अच्छा, तो बात कर रहे थे प्लान की, गूगल की। बाबा गूगल को हमने रिक्वेस्ट डाली कि यार गूगल हमें बताओ यार कि हम मदीना में है और हमने कोहला जाना है, हमें नियरेस्ट कोई करीबी और अली जो हमें वहाँ कोहला पहुँचा दे, वो हमें कोई लोकेशन बताओ। तो बाबा गूगल साहब ने हमें गूगल मैप ने कहा कि जनाब आप का डिस्टेंस आप एंटर हो गुजर खान से, तो गुजर खान से ये शॉर्टकट रास्ता है जो कि आपको ले जाएगा कोहला। हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था वो कि यार 52 किलोमीटर्स ओनली, और वो जो वहाँ पे रेवल दे रहा था वो कि 1.25 घंटे का दे रहा है कि 1.25 घंटे में आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो हुआ ऐसा कि हम तो एंटर हो गए, फिर वहाँ पे उसके मुताबिक हमने गूगल को रिक्वेस्ट डाली, हम एंटर हो गए। उसके बाद जनाब जब एक कलर सईदा पहुँचे जहाँ पे मैंने आपसे लास्ट बात की थी, उसके बाद वहाँ पे हमें आगे कोई लोकेशन मैप दे नहीं रहा था। उस टाइम तो उसने दे दी कि ये रास्ता है, तो उसके बाद प्रॉपर उसने कोई रास्ता दिया नहीं हमें, तो दिखाया नहीं। तो हमने वहाँ पे वो मुकामी लोगों से पता किया, तो यार वो बड़े ना जिसको कहते हैं ना कि यार मारदा, ठीक है ना। वो देखें, वो भी पाकिस्तानी होने के नाते वो भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, मुसलमान होने के नाते वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान उसके नाते। मगर उसने जो हमारे साथ वहाँ पे बंदे ने जिससे हमने एड्रेस पूछा, उसने जो हमारे साथ किया है ना, वो हमें बड़ी याद रहेगा। वैसे उसने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक, आप आ रहे हैं इस मैप के मुताबिक, तो आप ऐसा करें कि ये जो सा रास्ता है ना इसका आप इख्तियार कर ले। तो हमने कहा ठीक है जी। हमने दोबारा बाइक को सेल्फ मारे तो हम चल पड़े। तो वहाँ पे हुआ यह कि हम सफ़र वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और वो ऐसा रास्ता था कि बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था कि आपके लाइक एक जंगल था, जंगल से गुज़रना पड़ रहा था। और वहाँ पे जब हम खुद भी परेशान हो गए ना कि यार हम किस रास्ते पे आ गए हुए हैं, तो अब हम क्या करें। तो फिर हुआ ये कि हमने वहाँ पे किसी लोगों थे जो मकामी लोग थे वहाँ पे, उनसे पता किया हमने तो कि ये जो रास्ता है तो ये कहाँ पे जा रहा है, तो हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा, हमें कोहला जाना है। वो कह रहा है भाईजान आप कहाँ पे आ गए हो, और ये तो बड़ा गलत रास्ता है, यहाँ पे तो रात जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो जिस तरह का रास्ता है, यहाँ पे तो कत्ल भी हो जाते हैं, चोरी डकैती भी हो जाती है, तो पता ही नहीं होता बंदे का किधर है। तो हमारे लिए तो वो बहुत ही परेशानी की बात थी, ना हम आगे जा सकते थे उस टाइम, ना पीछे आ सकते थे। तो हम बिल्कुल मिड में खड़े थे। तो हमने तो पहले वहाँ पे खड़े हो गए 10-15 मिनट हमने लिए, आपस में बातचीत की कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। तो वहाँ पे भी हुआ ये कि वहाँ पे ना हम खड़े थे बातचीत कर रहे थे, तो 2 लोग 125 पे आ गए। तो 125 पे आके कहते हमें कि किधर जाना है आपने। हमने उनको बताया कि हमने इस जगह पे जाना है, हमारी तो हमें गौन में नहीं था। तो कह रहे आपके अच्छा आपके 2 लोग पीछे भी आ रहे हैं। हमने कहा हाँ जी आ रहे हैं जी। तो क्या ठीक है यही रास्ता है, तो आप इस पे आ जाएं। तो वहाँ से आपने आगे जाके इस रास्ते से आपने ऐसे टर्न ले लेना है। तो वो जो हमने उन्हें ये बात कहा कि वो दोनों थोड़े से हमें ना
शकी लगे, तो मशकूक से लगे। तो वो बात सुन के हम मज़ीद हमारे लिए हो गया कि पहले भी एक बंदे ने बात की थी कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे रोड्स के ऊपर ना डकैती वगैरह ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो ऐसी चीज़ वो उनकी ऐसी एटीट्यूड ऐसी बात सुन के तो हम मज़ीद परेशान हो गए। तो बहरहाल हमने फिर डिसाइड किया, अल्लाह का नाम लिया, हम नहीं रुके। फिर हमने बस बाइक को 190 क्योंकि वो टोटली जो सा एरिया था वो पहाड़ भी थे उसमें, तो जंगल टाइप भी था। तो वहाँ पे हमने बाइक को 100 पे हमने इसको ज़ोर लगा के रखा, चलाते रहे बाइक। हमने नहीं दाएं बाएं देखा। तो हमने प्लान किया कि हमने यार 2 घंटे के अंदर मगरिब होने से पहले हमें ना इस रोड से यहाँ से इस एरिया से निकलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम वहाँ से जो हमने प्लान किया था कि मगरिब से पहले हमने प्रॉपर एक प्लेस एरिया में, मेन एरिया में पहुँच जाना है शहर में ना। तो वो फिर हम बड़ी एफर्ट मारी थी कि हमने बाइक को फुल ज़बरदस्ती की इसके साथ भी, और हम अंदर से कुछ डरे भी हुए थे कि किधर दाएं बाएं की बंदा नहीं निकाल रहा है एकदम। तो ये बड़ी हमारी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ। तो उसमें फिर हमें वो पूरा सफ़र जो है ना वो बड़ा डिफ़िकल्ट रहा। उस पे सफ़र पे जब हम गलत रास्ते पे पड़ गए तो फिर वो सफ़र तकरीबन हमें ना कोई 3 घंटे हमारे कहीं नहीं गए। उस एरिया से निकलते हमें ना कम से कम 3 घंटे लगे हैं। तो बड़ा टाइम वेस्ट हुआ हमारा। वालेकुम फ्रॉम बाग। मैं एक वीडियो मैंने बनाई एक, जब मैं बाग से हम लोग निकल रहे थे रात को जब मैं पहुंचा, तो फिर जब सुबह हम वहाँ से निकले तो निकलते मैंने एक वीडियो बनाई, बट ड्यू टू एरर वो जो सी वीडियो है वो अपलोड ना हो सकी, मिस होगी यानी कि। तो अब दोबारा मैंने इसको चलाया है, तो इस आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हम भी हैं बाग में, और बाग से हम जा रहे हैं सूदन गली। बेसिकली वहाँ से 2 रास्ते, वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं। एक आपका गंगा चोटी भी वहीं से रास्ता आता है, और एक छम वाटरफॉल है वो भी वहीं से है। अगर आपने आगे हटियाँ बाला वाली साइड पे जाना है जो कि रास्ता रीपा वैली को जाता है तो वो भी वहीं से है। तो अभी ये मैं बाग के पहाड़ क्रॉस कर रहा हूँ जो कि सीधा ही हमें लेके जाएंगे सूदन गली में। तो हमने सुबह निकलना था 7 बजे, तो 7 बजे हम निकल ना सके बिकॉज आप देख रहे हैं कि रोड सारा स्लिपरी और गीला है। सुबह 7 बजे ही सी बारिश स्टार्ट है, और कोई 11:15 बजे के करीब जैसी बारिश है वो थमी है। तो उसने कोई 3-3.5 घंटे बारिश ने काफ़ी हमें टाइम को ज़ाया किया, बट कह नहीं सकते, वो भी अल्लाह की रहमत है। होनी ज़रूरी थी तो अल्लाह ताला ने कर दी। तो इस बारिश को हमारे लिए बाइस रहमत ही बनाया अल्लाह ताला, आमीन। तो बाग का मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने इस टाइम जैकेट पहनी हुई है। हाँ, बाजू के साथ यहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि ठंड लगेगी काफ़ी। तो अभी मेन हमारा ये कि हम निकले सूदन गली पहले पहुँचे हैं, इसके बाद आगे प्लान करते हैं कि हमने कहाँ पे जाने, क्योंकि टाइम हमारा जो 4 घंटे वो ज़ाया हुए हैं ना, तो अब उनको हम किसी न किसी तरीके से प्लान करेंगे
कोई चीज़ स्किप करेंगे, कोई न्यू चीज़ ऐड करेंगे विज़िट के लिए, तो वो हम प्लान करेंगे सूदन गली में ही जाके। तो अभी इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको वहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ। यहाँ के तो व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं, बादल बिल्कुल आपके रोड के ऊपर हैं, पहाड़ों के ऊपर बादल आ चुके हैं, नीचे डाउनदल हैं काफ़ी। तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। ये देखें यकदम ऐसी चढ़ाई आती है कि बाइक कहती है बस। बाकी अभी मिलते हैं आपको कि जो सूदन गली पहुंच के आकर मैं वहाँ पे बताता हूँ कि हम आगे किधर जा रहे हैं और हम वहाँ के माहौल, वहाँ का जो व्यूज़ हैं वहाँ के कैसे हैं वो मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे पहुँच के आपको ना पहुँच चुके हैं चकार। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, जब हम बाग से निकले थे तो हम सूदन गली जा रहे थे, तो तब हमने यही प्लान किया था कि वहाँ पहुँच के तो हम प्लान करेंगे आगे कि हमने किस साइड पे जाना है। तो जब देखा तो वहाँ पे खड़े खड़े इतने ज़्यादा बादल आ गए कि वो हमें वहाँ पे स्टे करना ही मुनासिब नहीं था कि वहाँ पे कितनी देर बारिश होती है। तो फिर हमें अपनी चीज़ें पैक की, फिर मुझे गोप्रो को भी उतारना पड़ा, उतार के मुझे अपने बैग में रखना पड़ा क्योंकि वैसे कंडीशन नहीं थी हम वहाँ पे वीडियोस बनाते। तो वो काफ़ी हमें वहाँ पे बारिश मिली बहुत ज़्यादा। फिर हमने बारिश में ही ट्रैवल किया वापस तो चकार की तरफ ना। तो फिर हमें जैसा बात की थी कि हमने जाना है छम वाटरफॉल, तो वो फिर हमने प्लान करके उसको हम ले जिससे हमें क्रॉस किया हम वहाँ पे आगे चकार में। तो वहाँ से फिर हमने अब टर्न ले लिया है हटियाँ बाला की तरफ। जब चकार हटियाँ बाला थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो वहाँ पे वो एक रास्ता टर्न होता है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, हो जाता है छम वाटरफॉल की तरफ। तो हाँ उसका प्लान किया, फिर हमने डायरेक्ट पर गए तो हम लिपा पे नहीं जा सके, कोई लिपा के लिए टाइम दरकार है बहुत ना, तो टाइम हमारे पास शॉर्ट था। कल जो हम डिस्टर्ब हुए हैं, एक आदमी ने जो हमें रास्ता एक गलत पर जब डाला तो वो जस्ट डाला तो उसमें उस रास्ते से हमें वापस निकलते कोई हमें 3.5 से 4 घंटे लगे, तो जो कि हमारे लिए मुनासिब नहीं था। तो फिर उस डिस्टर्ब ने हमें लिपा वैली को भी फिर छोड़ना पड़ा। तो वहाँ से फिर हमें प्लान किया कि हम छम वाटरफॉल जाते हैं, उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं वहाँ के मौसम को। तो अभी उस रास्ते पे हैं, ये मैं आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ जो उसी रास्ते के हैं। एक रास्ता जहाँ से चकार से जब नीचे उतरे ना, तो चकार से नीचे उतरने के लिए 2 रास्ते हैं, तो शॉर्टकट भी है तो एक लेंथी रास्ता है। तो एक शॉर्टकट रास्ता जो उसको हमने लिया, तो हम हार्डली कोई मेरा ख्याल 20 से 25 मिनट में हम नीचे उतरा इस मेन हाईवे रोड के ऊपर जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं अभी बाइक ना। तो लेते एक रास्ता लेफ़्ट साइड पे जाए हम टर्न लेते तो हम मुजफ्फराबाद के निकल जाते, तो हम फिर राइट हैंड को टर्न लिया। तो अभी हम पे निकल रहे हैं हटियाँ बाला की तरफ। यहाँ पे आगे का रास्ता आएगा जो कि हम जब लेफ़्ट टर्न लेंगे उससे तो वो हम निकल जाएंगे छम वाटरफॉल की तरफ। तो वहाँ पे जाते हैं तो आपको दिखाते हैं उसके व्यूज़।